नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पहाड़ी फिलोसोफर। आपने कभी सोचा है क्यों सीधे साधे लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं? क्यों ईमानदार लोग दुनिया में पिछड़ जाते हैं और क्यों चालाक लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं? आज से 2400 साल पहले आचार्य चाणक्य ने इन सवालों का जवाब दिया था और उनका जवाब था कड़वा सच। चाणक्य ने कहा, सरल स्वभाव के व्यक्ति को मूर्ख समझो। क्या यह सही है? क्या सीधा होना गलत है, या फिर चाणक्य कुछ और कह रहे थे? आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे। चाणक्य नीति में एक प्रसिद्ध श्लोक है, सरलता से बड़ी मूर्खता नहीं, यानी अत्यधिक सीधा होना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। चाणक्य ने यह भी कहा, सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं और सीधे लोग पहले ठगे जाते हैं। जो व्यक्ति हर किसी पर विश्वास करता है वो जल्दी ही बर्बाद हो जाता है। सुनकर अजीब लगता है ना? हमें बचपन से सिखाया जाता है, ईमानदार बनो, सीधे बनो, सच्चाई का साथ दो। फिर चाणक्य क्यों कह रहे हैं कि सीधा होना मूर्खता है? आइए समझते हैं चाणक्य का असली मतलब। दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। चाणक्य ईमानदारी की बात नहीं कर रहे, वो अंधविश्वास और नासमझी की बात कर रहे हैं। चाणक्य के अनुसार दो तरह के सीधे लोग होते हैं। पहली तरह, बुद्धिमान सीधा व्यक्ति ईमानदार है लेकिन सतर्क भी है, सच बोलता है लेकिन समझदारी से भला है, लेकिन अंधा नहीं, विश्वास करता है लेकिन जांच भी करता है। दूसरी तरह, मूर्ख सीधा व्यक्ति, चाणक्य इसे खतरनाक मानते हैं। हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करता है, सच बोलता है, गलत समय पर गलत जगह पर दुनियादारी नहीं समझता, धोखा खाने के बाद भी नहीं सीखता। चाणक्य दूसरी तरह को मूर्ख कह रहे हैं, पहली को नहीं। क्यों सीधे लोग हार जाते हैं? अब सवाल यह है, दुनिया में सीधे लोग क्यों हार जाते हैं? पहला कारण, दुनिया नैतिक नहीं है। चाणक्य यथार्थवादी थे। उन्होंने कहा, दुनिया वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, दुनिया वैसी है जैसी है, और दुनिया में चालाक लोग, धोखेबाज लोग और षड्यंत्रकारी लोग हमेशा रहेंगे। अगर आप अत्यधिक सीधे हैं तो वो आपका फायदा उठाएंगे। दूसरा कारण, सीधापन को कमजोरी समझा जाता है। चाणक्य ने कहा, राजनीति में दया दिखाना मृत्यु को निमंत्रण देना है। अगर आप हमेशा सीधे रहते हैं, लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं और कमजोरी को दुनिया का फायदा उठाती है। तीसरा कारण, सीधे लोग रणनीति नहीं बनाते। चाणक्य का मानना था, युद्ध में नैतिकता हार का कारण बनती है। सीधे लोग सोचते हैं, मैं सही काम करूंगा, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन दुनिया रणनीति से चलती है, इरादों से नहीं। तो क्या करें? चाणक्य का समाधान। तो क्या चाणक्य कह रहे हैं कि हम बेईमान बन जाएं, धोखेबाज बन जाएं? बिल्कुल नहीं। चाणक्य का असली संदेश यह है, कबूतर की तरह सीधे बनो, लेकिन सांप की तरह चतुर भी बनो। चाणक्य के अनुसार सही संतुलन। पहली बात, विश्वास करो लेकिन जांच करो। लोगों पर विश्वास रखो लेकिन अंधविश्वास नहीं, विश्वास करो लेकिन सत्यापन भी करो। यह आधुनिक युग का सिद्धांत है, लेकिन चाणक्य ने 2400 साल पहले यही कहा था। दूसरी बात, ईमानदार रहो लेकिन समझदार भी। हर बात हर किसी को मत बताओ, सच बोलो लेकिन सही समय और सही तरीके से। चाणक्य ने कहा, अपनी योजनाएं गुप्त रखो। तीसरी बात, दयालु बनो लेकिन सतर्क भी, मदद करो लेकिन शोषण मत होने दो। चाणक्य ने कहा, दुष्ट पर दया करना अच्छे पर अत्याचार है। चौथी बात, नैतिक रहो लेकिन व्यावहारिक भी सिद्धांत जरूरी है, लेकिन जीवित रहना भी जरूरी है। आदर्श को पकड़ो लेकिन वास्तविकता को अनदेखा मत करो। आधुनिक जीवन में प्रयोग। आज के समय में चाणक्य की इस शिक्षा का क्या मतलब है? दफ्तर में मेहनत करो लेकिन अपनी उपलब्धियों को दिखाओ भी। टीम में काम करो लेकिन अपना श्रेय भी लो। रिश्तों में प्यार करो लेकिन अपनी सीमाएं बनाओ। देना और लेना का संतुलन रखो। व्यापार में ईमानदार लेन देन करो लेकिन अनुबंध लिखित में लो। विश्वास करो लेकिन कानूनी सुरक्षा रखो। व्यक्तिगत जीवन में मदद करो लेकिन अपनी सीमा जानो। सबका भला सोचो लेकिन खुद को भी प्राथमिकता दो। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है, चाणक्य सीधे होने के खिलाफ नहीं थे, वो अंधे होने के खिलाफ थे। वो कह रहे थे, ईमानदार बनो लेकिन मूर्ख मत बनो। असली बुद्धिमत्ता ये है, दिल से कबूतर बनो, दिमाग से सांप बनो। क्योंकि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए
आपको दोनों चाहिए। सीधापन एक गुण है, मूर्खता नहीं, और चाणक्य हमें यही सिखा रहे थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए दार्शनिक विषय के साथ। धन्यवाद।